नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के अफीम किसान नेता मांगीलाल बिलोट। उनसे बात करेंगे। इस वक्त वे दिल्ली में केंद्र वित्त मंत्रालय के बाहर बंगले के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार अफीम नीति में बदलाव और माफी नियम समाप्त करने को लेकर विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम भी लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं कि सीपीएस पद्धति को लेकर जिनको पट्टे दिए गए किसानों को, वे सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि सीपीएस पद्धति में किस तरह की राहत मिलने वाली है। वहीं अगर बात की जाए तो इसी मांग को लेकर मांगीलाल जी और उनके साथ तमाम किसान दिल्ली में मौजूद है और वहां पर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बात करते हैं मांगीलाल जी से कि किस तरह की मांग को लेकर वे दिल्ली पहुंचे हैं और क्या मांग उनकी प्रमुख है। मांगीलाल जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्रांतिकारी सैल्यूट। और वॉइस ऑफ एमपी के बेबाक बुलंद आवाज की बदौलत किसानों के दिल के दर्द सरकार तक पहुंचा है। और हम अभी माननीय वित्त मंत्री महोदया सीतारमण जी के बंगले पे पहुंचे थे और वहां पे हमारी बात हुई थी वहां के कर्मचारी अधिकारियों से। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन किया कि मैडम जी बाहर है। तो हमने निवेदन किया, मैडम जी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, उनको देश संभालना है, लेकिन हमारी खेती को भी हमको संभालना है। खेत में फसल खड़ी है, उसकी चिराई लुआई का आदेश दिला दीजिए। और खूब देर हम भी बैठे रहे। उन्होंने भी हमको कहा भाई ये बहुत कृषि विभाग का मामला है। अभी भी भारत सरकार के अफीम खेती को किसी भी नेता को समझ में नहीं आ रहा है। भारत सरकार की अफीम खेती किसी भी नेता को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया कर रहे हैं। मेरे एक एक शब्द को नोट किया जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत में मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कर रहे हैं। मतलब जो चीज नीमच में पैदा हो सकती है वो मंदसौर से आयात नहीं किया जाए। और हमने जिन हमारे माननीय सांसद महोदय सीपी जी जोशी साहब की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय माननीय सुधीर जी गुप्ता साहब की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार मेक इन इंडिया बना रही है और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे अफीम खेती की पैरवी ढंग से नहीं कर सके हैं। और इसका नाजायज फायदा कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी उठा रहे हैं। खूब चांदी कूटी है, खूब चांदी कूटी है। नेताओं ने वोट लिए हैं, अधिकारियों ने नोट लिए हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है। सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप जो एसीबी के द्वारा पकड़े गए, उनको जेल में होना चाहिए था। वो आज वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं। मांगीलाल जी, अगर बात की जाए तो इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद है, किस तरह की मांग है? क्या आपकी मांगे अगर मानी नहीं जाती तो क्या दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे या वापसी करेंगे? हम लोग दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। माननीय सीतारमण जी महोदय से आदेश लेकर के आएंगे। अगर आदेश नहीं होता है तो हम प्रधानमंत्री महोदय के बंगले पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे खेत में अफीम फसल खड़ी है। और हम लोगों को हमको जिन नेताओं से हम लोगों को मिलना है वो हमसे जानबूझ के मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो हमसे मिलना नहीं चाहते। वोट के समय में हमको घर से बुला के लाते हैं, वोट के समय में हम खेत से बुला के लाते हैं। आज जब हमारे खेत में अफीम फसल खड़ी है, चिराई लुआई का इंतजार हो रहा है और भ्रष्ट और लालची अधिकारियों ने मिलकर के हमारे किसानों को मारपीट की आड़ में सीपीएस पद्धति थोप दी है। ये देश के साथ भी धोखा है और किसानों के साथ भी धोखा है। इस धोखे को राजस्थान और मध्य प्रदेश का किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और हम लोग अभी भी मंत्रालय में विजय चौक पे पहुंच चुके हैं। माननीय सीतारमण जी वित्त मंत्री महोदय के वहाँ पे स्टाफ ने हमको कहा था कि आप मंत्रालय पहुंचिए। हम गेट नंबर 2 पर पहुंचने वाले हैं, विजय चौक तक पहुंचे हैं। और आपके वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, जिसको 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पर 2008 से आंदोलन कर रहे हम किसानों को आश्वासन भी दिया था। और उस आश्वासन की बदौलत सैकड़ों हजारों पट्टे मिले थे, लेकिन उन पट्टों की कीमत में उन्होंने पूरी कीमत वसूली है, जो 20,000 से लगाकर 5-5 लाख रुपए तक लूटे हैं। और जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह पे हमारे किसानों की इंसल्ट की है। भारत की अफीम खराब हो गई, भारत की अफीम घटिया है। हम इंसल्ट इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा राजस्थान में एक महिला किसान के साथ किस प्रकार से अल्कालाइड फैक्ट्री के कर्मचारी ने घटिया हरकत की है। आज हम खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने दिल्ली भेजा था, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने भोपाल भेजा था, जिन जनप्रतिनिधियों को हमने
जयपुर भेजा था, वो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनके अंदर खोट है। प्रधानमंत्री महोदय ने हमको परंपरागत अफीम खेती के लिए आत्मनिर्भर भारत का वादा कर रखा है, और हमारे लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी, मैं पर्सनली किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। माननीय सांसद महोदय सीपीटी जोशी साहब हमारे सांसद हैं, माननीय सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता साहब हमारे सांसद हैं, लेकिन जब हमारे किसानों के साथ धोखा होगा, हमारे किसान की उपज को घटिया बताया जाएगा, हमारे महिला किसान के इज्जत पे डाका डाला जाएगा, तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का किसान ही नहीं, पूरे भारत का किसान अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली में डेरा डाले रहेगा। मांगीलाल जी, अगर बात की जाए तो इस वक्त सीपीएस पद्धति के जिनको पट्टे मिले हैं उनकी फसल पूरी तरह यौवन पर है, चीरा लगाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या माने अगर लेट लतीफी होती है तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और पट्टा कटने का डर भी जो है किसानों को बना रहेगा। क्या मानते हैं आप कि कितनी यौवन पर फसल है और कितनी जल्दी जो है सीपीएस पद्धति में चीरा लगाने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए? हम दिल्ली में हैं, माननीय सीतारमण जी वित्त मंत्री महोदय से मिलेंगे, पंकज जी चौधरी साहब से भी मिलेंगे, समाधान नहीं हुआ तो हम प्रधानमंत्री महोदय के वहाँ पे आवास पे पहुंचेंगे, और हमको धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे करो या मरो का बात है, हमारी खेती खत्म हो रही है, और जिन नेताओं से हम लोग मिलना चाहते वो नहीं मिलना चाहते थे। इसका मतलब ये लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया की बदौलत हम मिलेंगे। और लोकतंत्र में क्या होता है साहब, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा लोकतंत्र को होता है। और जिन नेताओं को हमने हमारा शासन करने का अधिकार दे दिया वो हमारी खेती छीन रहे हैं, जिन नेताओं को हमने हमारा प्रतिनिधि बना दिया वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, जिन नेताओं को हमने हमारी सुरक्षा के लिए आगे भेजा वो हमारे माता बहनों की इज्जत लूट रहे, भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से लुगाई चिरे का आदेश नहीं हो जाता, हम यहाँ भूखे पासे यही बैठे रहेंगे। रही बात किसानों के संगठन की, किसानों के संगठन हम किसी हमारी बात को ऊंची रखने के लिए नहीं आएगा, हम दिल्ली गए और हम लुगाई चिरे का आदेश लाए। हम भारत की और भारत सरकार की बात को पूरे संसार में ऊंचा रखना चाहते हैं। हम नहीं कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी भी होगी, अरे हम यूँ कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के निवेदन कह रहे हैं, हमारी कोई गलती हो तो हमको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन जो आज नेता है नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी है अधिकारी भी नहीं थे, जो आज किसान है किसान भी नहीं थे। उस जमाने में 50-50 आरी की अफीम विदेशों में निर्यात होती थी, तो क्यों और किस आधार पे 5-5 आरी की अफीम घटिया हो रही है? अब जब मेक इन इंडिया बन रहा है तो हजारों करोड़ों पट्टे इश्यू होने चाहिए थे। आप सीपीएस लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, क्यों का तो कारण भी तो पूछो। जी, ये थे मांगीलाल जी बिलोट, जिन्होंने बताया किस तरीके से अफीम किसान चाहता है कि सीपीएस पद्धति में चीरा लगाने का अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक अनुमति लगाने का आदेश नहीं होता जब तक वे दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। साथ ही उनके साथ कई किसान मौजूद है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किसानों की फसल यौवन पर है और वे सीपीएस पद्धति के साथ अफीम नीति में बदलाव की मांग लगातार पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों की मांग है कि सीपीएस पद्धति में बदलाव किया जाए। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।